कहानीकार सुधांशु राय एक फिल्म मेकर और रेडियो स्टोरी टेलर जो डिटेक्टिव, हॉरर और थ्रिलर कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड डिटेक्टिव थ्रिलर वेब सीरीज के सभी एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। इसमें डिटेक्टिव बुमराह एक ऐसे आदमी की खोज कर रहे हैं जो छत से कूदा पर नीचे नहीं आया। देखते हैं इसके ट्रेलर की एक झलक। कुछ दिन पहले देर रात अचानक ऐसा हुआ, एक आदमी छत से कूदा पर नीचे नहीं आया, वो हवा में गायब हो गया। आप इस वेब सीरीज को कहानीकार सुधांशु राय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया। अब आप देखकर बताइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। पर इससे पहले कि ऑफिसर कुछ कह पाता, कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक उस खंडर पड़े असाइलम में एक ब्लास्ट के साथ आग लग गई और पूरा असाइलम आग की लपटों में छुप गया। जतिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसे उस खंडर पड़े असाइलम के अंदर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। निहारिका भी वो चीखें सुनकर बुरी तरह डर गई। जतिन ने अपनी आंखों से देखा जो आग में लिपटे हुए थे उस जलती बिल्डिंग से बाहर भागते हुए निकले और कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद चीखते हुए वो सब जमीन पर गिर गए और वही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जतिन ये सब नजारा देख वही जम सा गया और वो भूल गया कि वो अपने कार के इतने नजदीक है और निहारिका जोर जोर से उसे आवाज लगाकर यहाँ से चलने की भीख मांग रही थी। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। अचानक एक आदमी जिसने एक शॉल ओढ़ रखा था वो उस जलते हुए असाइलम की बिल्डिंग से बाहर निकला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब एंजॉय कर रहा हो। वो किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसते हुए उन्हीं की ओर आ रहा था। अपनी कार की ओर जाओ, पुलिस ऑफिसर ने चिल्लाते हुए कहा और जतिन को उसकी कार की ओर पुश करके इशारा भी किया कि अपनी कार में बैठ जाओ। पर जतिन डर के कारण इतने शौक में था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस वहां एक पत्थर की तरह खड़ा उस आदमी को उसकी ओर आता देख रहा था। पुलिस ऑफिसर बिना टाइम गवाए उस डरावने आदमी की ओर बढ़ा। वो आदमी हंसता हुआ उनके काफी करीब आ चुका था। निहारिका भी उसे देखकर काफी बुरी तरह से डर गई थी और वो कार के अंदर से ही जतिन को आवाज लगा रही थी। वो आदमी भागते हुए उनकी ओर आने लगा। ये देख पुलिस ऑफिसर उसके सामने आया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो आदमी तेजी से उनके और करीब आ गया। उसके पास एक चाकू था जो उसने अपनी शॉल में छुपा रखा था। जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसके नजदीक उसे रोकने के लिए आया उस डरावने आदमी ने अपने शॉल फेंका और वो चाकू उस पुलिस ऑफिसर के पेट में मार दिया। उस आदमी ने इतनी ताकत से वो चाकू मारा कि वो पुलिस ऑफिसर के पेट से होते हुए दूसरी ओर से बाहर निकला। पुलिस ऑफिसर को अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालने तक का मौका नहीं मिला। उस चाकू की मार इतनी जानलेवा थी कि ऑफिसर तुरंत वही जमीन पर दर्द से भरी चीख में नीचे गिर गया। ये सब देख निहारिका डर से चिल्लाने लगी। अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देख वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसी डर में वो कार के फ्रंट सीट पर ही बेहोश हो गई। अब वो डरावना आदमी पुलिस ऑफिसर की बॉडी के पास खड़ा जतिन को देख रहा था।
वो धीरे धीरे जतिन की आंखों में देख उसकी और एक डरावनी हंसी लिए बढ़ने लगा। जतिन ने देखा कि वो आदमी किसी शैतान से तो कम नहीं दिखाई दे रहा था। जतिन इतना डर चुका था कि वो अपनी कार की ओर भागकर खुद की जान बचाना भी भूल गया। वो वही एक स्टैच्यू की तरह खड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि तभी 2 गनशॉट्स की आवाज आई। गन की आवाज सुनकर जतिन मानो होश में आया और उसने देखा कि वो घायल पुलिस ऑफिसर किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 2 गोलियां उस डरावने आदमी की ओर चलाई। वो दोनों गोलियां उस आदमी के बैक में जाकर लगी। अब वो आदमी पीछे पुलिस ऑफिसर की ओर पलटा और चिल्लाते हुए उसकी ओर अपने हाथ में चाकू लिए भागते हुए आने लगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।